दाहोद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम में हाजिरी देने के बाद दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रेन के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वडोदरा रेलवे स्टेशन आ पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत के लिए सूरत के सांसद दर्शनाबेन जरदोश, वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इसके अलावा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस का काफिला भी तैनात किया गया था। वैसे इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों को साझा किया। उन्होंने गति शक्ति यूनिवर्सिटी का सपना साकार होने के मामले में जानकारी दी, तो वहीं दाहोद में लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी के लोकोमोटिव दुनिया भर में सप्लाई होंगे, इस मामले में भी उनकी ओर से जानकारी मुहैया करवाई गई। तो वहीं बुलेट ट्रेन का कार्य कहां तक पहुंचा, इस मामले में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। आज दाहोद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकल्प का फाउंडेशन स्टोन ले किया है। क्या है वो प्रकल्प? दुनिया भर में आज 9000 हॉर्स पावर के इंजन की तरफ सारी दुनिया मूव कर चुकी है। हमारे यहाँ जो 6000 साढ़े 4000 इंजन हॉर्स पावर के जो इंजन होते थे, उसकी जगह वो तो बनता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ 9000 हॉर्स पावर का वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी से बने ऐसी कल्पना के साथ 1200 इंजन का पूरा कारखाना वहाँ पे बने, उसका आज फाउंडेशन स्टोन दाहोद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये 1200 इंजन का मतलब 20,000 करोड़ का वहाँ पे टोटल पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो नई फैक्ट्री बनेगी। दाहोद पहले एक वर्कशॉप था, अंग्रेज़ों के ज़माने से था, 1926 के ज़माने से, लेकिन पहले स्टीम था, स्टीम से डीजल में शिफ्ट हुआ, फिर वैगन की रिपेयर वगैरह होती थी, लेकिन अब एक बड़े पैमाने पे वहाँ पे नए इंजन बनेंगे, जो कि एक लाइफलाइन बनेगी देश के लिए भी। और शुरू से वहाँ पे जो इंजन बनाएंगे उसमें इस कल्पना के साथ बनाएंगे, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो देश के लिए तो काम आए इंजन, इसके अलावा दुनिया भर में हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें, हमारे लिए गर्व की बात रहेगी कि गुजरात में बना हुआ इंजन दुनिया भर में दौड़े, ऐसा एक गर्व की बात रहेगी। हो सकता है उसमें 4 साल 5 साल लगे, क्योंकि प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना सब बात है, लेकिन उसी उद्देश्य से शुरू से काम करेंगे। सर हमारा कुछ और बिल्कुल बहुत जल्दी इसका कैबिनेट नोट, क्योंकि इसमें आपको पता है कि यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब उसको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है। आप सब जानकार हैं, आप प्रबुद्ध नागरिक हैं सब, तो जानकार है इस चीज़ के। उसका कैबिनेट नोट भी तैयार है, बहुत जल्दी कैबिनेट में अप्रूव होके गति शक्ति विश्वविद्यालय के इस पूरी परिकल्पना में प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। देखो, आज हमारे पास देश में बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मेट्रो इंडस्ट्री तैयार हो गई है, देश भर में कई जगह मेट्रो है। एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। 3PL 4PL होता है, राइट। रेलवे अपने आप में एक विशाल समुद्र है। इस सब के लिए टेक्निकल नॉलेज जो चाहिए होती है, टेक्निकल प्लस इकोनॉमिक नॉलेज, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता। आज यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिकल इंजीनियर निकलता है मान लो, तो उसे मैकेनिकल की एक जनरल नॉलेज पता है, राइट, लेकिन रेलवे से रिलेटेड उसकी मैकेनिकल क्या होती है, रेलवे या मेट्रो या एविएशन या जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हमेशा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। भैया अगर आप स्टील इंडस्ट्री लो, तो स्टील इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर ब्लास्ट फर्नेस की सोचेगा, फैंस की सोचेगा। रेलवे में जब जाएगा तो एक मतलब आप सोचो 9000 हॉर्स पावर का क्या मतलब है। अगर साधारण भाषा में मैं समझूँ, अगर 9000 हॉर्स पावर के इंजन का क्या मतलब है, 9000 हॉर्स पावर के इंजन का मतलब है 10 मेगावाट का पावर प्लांट 100 की स्पीड से जा रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। मतलब सोचो एक पावर प्लांट जब बड़ा होता है, वो पावर प्लांट आपको चलाना पड़ रहा है 100 की स्पीड पे, समझे। मतलब कितनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, सोचो उसकी करंट कैसे होगी, उसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक से हीट डिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, व्हील और रेल के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ट्रैक्टिव एफर्ट कहाँ से आएगा, मतलब एक सब चीज़ें सोचने की होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट कॉलेज से पढ़ के आए,
तैयारी से आए तो सोचो उसको कितना बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट है कि नहीं। तो इस परिकल्पना के साथ प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय का रखा है, तैयारी है उसकी पूरी। बहुत जल्दी आप लोगों को ये शुभ सूचना मिलेगी। ऑनरेबल एमपी मैडम खूब परस्यू करती है। आपके तो रेल मंत्री गुजरात के ही हैं, तो आपको तो और आराम। तो सर ये गुजरात कौन कौन से देश हैं? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मोजाम्बिक से अभी 4 इंजन गए, वो 4,500 हॉर्स पावर के गए मोजाम्बिक को। एक जिम्बाब्वे का इंक्वायरी आई हुई है, एक साउथ अफ्रीका वाले पूछ रहे हैं। तो देखो भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर पिछले 6-7 वर्षों में एक नया कॉन्फिडेंस दुनिया को आया है। अब उस कॉन्फिडेंस को हमको हर एक प्रोडक्ट में ले जाना है, उस कॉन्फिडेंस को हर एक प्रोडक्ट में ले जाना है। तो ये जो 9,000 हॉर्स पावर का बनेगा, उसमें शुरू से इस भावना के साथ करेंगे कि दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करो। पार्लियामेंट में बोला ना आपको? नहीं बिल्कुल पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट थोड़ा ना। आप अभी पहले बड़ौदा की बात करो, बड़ौदा की बात करो यहाँ पे ना। देखो अब बड़ौदा की बात करते हैं। सबसे मेन बात है हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। आप सबने इस बीच में जाके देखा प्रोग्रेस? पिछले महीने 1.5 महीने में किसी ने जाके प्रोग्रेस देखी किसी ने आप में से? नहीं देखी? अगर सर पुल बन रहे हैं नर्मदा रिवर पर, ये बिल्कुल देखो बहुत तेजी से फाउंडेशन का काम, पिलर का काम, पिलर के ऊपर जो वायडक्ट होता है, गर्डर जो लगता है वो काम, उसके बाद में गर्डर को जोड़ते हुए उसके ऊपर ट्रैक, ये काम, राइट। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में पहले ये सब काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग का काम, उसके बाद साथ ही साथ स्टेशन का काम, यार्ड का काम, उसके बाद में उसके ऊपर ट्रेन, बराबर है। इसी तरीके से चलती चीज़। तो अभी बहुत तेज़ी से करीब 38 किलोमीटर, 352 में से 38 किलोमीटर का पिलर का काम करीब हो गया है। और बहुत मतलब हमारे इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई आगे जब मानसून आएगा, मानसून के टाइम में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है। तो करीब उन्होंने फाउंडेशन का काम करीब 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आसपास, अंदाजन 50 किलोमीटर के काम फाउंडेशन का कर लिया है, ताकि मानसून के टाइम में ऊपर पिलर कास्ट करते रहे और ऊपर गर्डर बैठाते रहे, राइट। बहुत अच्छा रिस्पांस आने लग गया है। की बात कर रहा हूँ सर, जमीन अधिग्रहण का बहुत अच्छा रिस्पांस आने लग गया है। अच्छा, भाई पहले करीब 20-22% जमीन थी, अब करीब 70 तो नहीं हुई है, 68 के आसपास, 68 के आसपास हो गई है। यहाँ काम होने लग गया, जब काम होने लग गया तो सब जगह के लोगों को लगने लग गया कि ये तो होना चाहिए। सर ये आंकड़ा जो आपने दिया ओवरऑल दिया या फिर महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र गुजरात का तो 97, 98, 99% है ना, गुजरात का तो पूरा है। सर तेजस के बाद कोई प्राइवेट ट्रेन चलाने का? अभी देखो प्राइवेट ट्रेन्स पे काम नहीं है, अभी प्राइवेट ट्रेन्स पे काम नहीं हो रहा है। अभी हमारा देखो उद्देश्य क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या है। देश में 50-60 वर्षों से एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे सब ट्रेन्स चलती आई। वो टेक्नोलॉजी 1950 में आई थी पहले ICF में, फिर 1970 में आई LHB। ये दो ही तो है टेक्नोलॉजी, इस दूसरे के अलावा तो तीसरी कोई नहीं है ना। तो ये दो टेक्नोलॉजी 50 और 70, अब आप बताओ इस रूम में जो बैठे हो उनमें से 1950 में जन्म लिए हुए कितने लोग होंगे? बहुत कम, बराबर है ना। आप सब यंगस्टर्स हो, नौजवान हो, आप दुनिया देखते हो, यूट्यूब देखते हो, दुनिया देखते हो, राइट। आपको पता है कि दुनिया भर में किस तरह की ट्रेन होती है। तो अपने को मॉडर्न ट्रेन मिलनी चाहिए, मॉडर्न ट्रेन भारत में डिज़ाइन होनी चाहिए, और मॉडर्न ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल होनी चाहिए। इसी सोच के साथ 2017 में प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया रेलवे को कि भाई आप वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने का प्रयास लो, संकल्प लो, लेकिन उसको डिज़ाइन पूरा भारत में करोगे, मैन्युफैक्चर पूरा भारत में करोगे। अब देखो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, मान लो फ़ोन है तो पहले एप्पल iPhone 3 आया, फिर 4, 5, 6, 7, अब 13 तक पहुंचा। हर वर्जन से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, बराबर है कि नहीं। हर एक जब वर्जन आता है, आप कैमरा ही आप देख लो, आपके कैमरा का पहले एक वर्जन था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, बराबर है ना। तो पहला वर्जन वंदे भारत का निकला 2019 में, 2 ट्रेन आई, बहुत अच्छी चली। मतलब आप विश्वास करोगे, दुनिया हिली हुई है इन ट्रेन्स को देख के, सारी दुनिया हिली हुई है कि भाई 2 ट्रेन है जिसको मेंटेनेंस का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और कम से कम वो 4 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है।
सिर्फ 2 ट्रेन अभी, राइट, लगातार चल रही है। टच वुड अभी तक उसकी परफॉर्मेंस गजब है। तो उससे जो हमको सीखने को मिला, क्या क्या सीखने को मिला, भाई अपने यहाँ नीचे जब मोटर लगी है, ये ट्रेन है अगर मान लो, है ना, ये ट्रेन है, ट्रेन के नीचे उसके पहिए दोनों एक्सल के ऊपर मोटर लगी होती है, राइट। तो उस मोटर के अंदर जो एयर इनटेक होता है, उस एयर इनटेक को कैसा रखना चाहिए, पहले एक्सपेरिमेंट से सीखे, क्योंकि उसमें डस्ट खूब आ जाएगी, तो कभी कभी पत्थर आ जाएगा, गिट्टी आ जाएगी, कई बार लकड़ी के टुकड़े आ जाएंगे, तो एयर इनटेक की डिज़ाइन चेंज की, राइट। फिर आपके ट्रैक की, हमारे ट्रैक्स की कंडीशन कैसी है, उस ट्रैक्स की कंडीशन के हिसाब से जो जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है ना कार में, तो इसमें अभी जो वर्जन बन रहा है चेन्नई में, जो बन रहा है अभी, उस वर्जन में एयर कुशन लगाया, एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग का क्या मतलब है, देखो आप साधारण शॉक एब्जॉर्बर एक स्प्रिंग होती है, ऊपर नीचे होती है। अरे वाह, आज तो मैंने दाऊद का कड़ा पहना, क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें एयर कुशन है, एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग में एक, मतलब सोचो आप बड़ा सा एक तकिया अगर हो, तो बड़ा सा एक तकिया जैसा इमेजिन करो, और उसके अंदर स्प्रिंग है और एयर भी है, तो उससे आपकी राइडिंग क्वालिटी गजब इम्प्रूव हो जाएगी। जब ये ट्रेन आएगी दूसरा वर्जन, तो 2019 में पहला आया वर्जन, अब 2022 में दूसरा वर्जन आ रहा है। दूसरे वर्जन की करीब अपन बनाएंगे 75 ट्रेन बना रहे हैं, वर्जन 2 की 75 ट्रेन बना रहे हैं, जो कि 2023 के 15 अगस्त से पहले देश के कोने कोने में जुड़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वर्जन 1 और वर्जन 2 की लर्निंग से वर्जन 3 की तैयारी चालू हो गई। वर्जन 3 की तो बात प्राइवेट ट्रेन की नहीं है, बात यह है देश में कैसे एक नई टेक्नोलॉजी की अच्छी ट्रेन आए, जिसमें आप हम सब अच्छे तरीके से ट्रैवल करें। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।